हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से होंगे और अपने लेसन्स को बहुत ईमानदारी के साथ बखूबी पढ़ रहे होंगे। ठीक है, लास्ट टाइम बेटा हमने पढ़ा था विजन फॉर माई इंडिया, माई विजन फॉर इंडिया। इसको लिखा था एपीजे अब्दुल कलाम ने, बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने इसको लिखा। एक्चुअली इन्होंने बोला था, स्पीच है इनकी। ठीक है, लेसन नंबर 15 पीरियड नंबर 2। पीरियड 1 इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, अब पीरियड नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, शुरू करते हैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो लास्ट वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है बेटा, आप देखते हैं विजन। विजन का मतलब होता है एक दूरंदेशी, एक सोच। इंडिया के लिए एक सोच, उनकी सोच क्या थी उसमें हमने देखा। उनकी 3 सोच थी, जिसमें से 1 और 2 की बात उन्होंने कर लिया है। एक तो 1857 में ही पूरा हो गया था, और दूसरा जिसकी वो बात किए थे वो था फ्रीडम। वो सॉरी, पहला फ्रीडम था, वो पूरा हो चुका था। दूसरा आपने देखेंगे उसमें। ठीक है, देखिए 1947 में इंडिया कैसा दिखता था हमारा। अब 2017 तक की बात करें अगर, आज तो 2025 है, आज तो बहुत ही डेवलप कर चुका है इंडिया हमारा, पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा डेवलप कर चुका है। ठीक है ना, समझते हैं। ओके, you have okay boys, you have 10% growth rate in most areas। एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि you have 10% growth rate in most areas और poverty levels are falling। हमारी क्या ज्यादातर एरिया में 10% से ज्यादा ग्रोथ रेट देखी जा रही है, और जो पॉवर्टी लेवल से, जो गरीबी रेखा है, जो गरीबी रेखा है वो अब खत्म होती चली जा रही है, गिरती जा रही है। Our achievements are being globally recognized today। हमारी जो अचीवमेंट्स है, हमने जो कुछ कामयाबी हासिल की है, आज दुनिया उसको रिकॉग्नाइज कर रही है, दुनिया उसे पहचान रही है, उसको रिस्पेक्ट दे रही है बच्चे। Yet will, आगे क्या कह रहे हैं, yet we lack of the self confidence to see ourselves as a developed nation। फिर भी कहीं ना कहीं हम लैच कर रहे हैं, अपने आप को कम कम महसूस कर रहे हैं। किस चीज में, अपने आप को एक डेवलप्ड नेशन मानने से अपने आप को हम पीछे रख रहे हैं। ये क्यों, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे अंदर नहीं है इस चीज के लिए, समझने के लिए कि हम डेवलप्ड नेशन है। आज सेल्फ रिलायंस नहीं है हमारे पास, सेल्फ अशर्ड नहीं है। सेल्फ रिलायंस मतलब खुद एतमादी नहीं है, खुद के ऊपर भरोसा नहीं, खुद एतमादी नहीं है, खुद के ऊपर हमें भरोसा नहीं है, खुद के ऊपर एतबार भी नहीं कर पाते हम। इसीलिए isn't this, कहते हैं isn't this correct, ये सही नहीं है। माई सेकेंड विजन फॉर इंडिया। अब कहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम कि मेरे लिए इंडिया के, मतलब मेरे नजर में या इंडिया के लिए मेरा जो सेकेंड विजन है, जो दूसरा सपना है या दूसरी जो सोच है, वो क्या, डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट मतलब भारत को क्या, डेवलप से डेवलप बना दिया जाए, है ना। फॉर 50 years we have been developing nation। 50 सालों से कंटिन्यूसली हम क्या बने रहे हैं, डेवलपिंग नेशन बने रहे हैं। पूरी दुनिया की नजर में हम 50 ईयर से क्या बनते आए हैं, डेवलपिंग नेशन बनते आए हैं, कि हम डेवलप कर रहे हैं अपने आप को। ठीक है, आई थिंक आवाज म्यूट है क्या, देखिए तो आवाज आ रही है, यहाँ पे साइन आ रहा है म्यूट का, म्यूट केस पे। कंटिन्यू, चलिए। फॉर 50 years we have been developing nation। 50 सालों से हम अपने आप को डेवलपिंग नेशन ही कहते आ रहे हैं। इट इज टाइम वी सी आवरसेल्व्स एज अ डेवलप्ड नेशन। अब वक्त आ गया कि अपने आप को एक डेवलप्ड नेशन के तौर पे देखे। वी आर अमंग टॉप 5 नेशन इन दी वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। आज हम जीडीपी के टर्म्स में टॉप 5 नेशन में है इंडिया, दुनिया भर में। दुनिया भर के टॉप 5 नेशन में, टॉप 5 देशों में हम आज गिने जाते हैं। क्यों, किस मामले में, जीडीपी के मामले में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के मामले में। ठीक है बच्चे, अब एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं आई वॉज इन हैदराबाद गिविंग द लेक्चर। मैं हैदराबाद में एक दिन लेक्चर दे रहा था। ठीक है, तब क्या, 14 years old girl asked me for my autograph। एक 14 साल की लड़की मुझसे मेरे ऑटोग्राफ के बारे में कहती है कि सर मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, है ना। And asked for me autograph। Okay, I asked her, मैंने उससे पूछा what her goal in life is। मैंने उनसे पूछा कि आप प्यारे बच्चे, आपकी जिंदगी का गोल क्या है, आपकी जिंदगी का मकसद क्या है। She replied, उसने क्या जवाब दिया, I want to live in a developed India। मैं एक डेवलप्ड, विकसित देश में रहना चाहता हूँ, विकसित भारत में, जो पूरी तरीके से तरक्की याफ्ता देश इंडिया में रहना चाहती हूँ। उस बच्ची ने जवाब दिया। फिर सर कहते हैं, क्या कहते हैं, यू एंड आई विल हैव टू बिल्ड दिस डेवलप्ड इंडिया। उसके लिए, फॉर हर, उसके लिए, उस लड़की के लिए आपको और मुझे एक डेवलप्ड नेशन बनानी है ना। हमें एक डेवलप्ड नेशन बनानी ही पड़ेगी। यू मस्ट प्रोक्लेम इंडिया इज नॉट एन अंडर डेवलप्ड नेशन। आज जरूरत है ये कहने की आप हम अंडर डेवलप्ड नेशन नहीं है, बल्कि क्या है, ऑलरेडी हम डेवलप्ड हो चुके हैं। इट इज हाईली डेवलप्ड। क्या है, पूरी तरीके से डेवलप है हमारा नेशन, हमारा देश क्या है, पूरी तरीके से डेवलप्ड है। आज ये दुनिया भर में कहने की जरूरत है
है ना बच्चे। आगे देखिए क्या कहते हैं, आई हैव थर्ड विजन ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे हैं, मेरा तीसरा विजन क्या, इंडिया मस्ट स्टैंड अप टू द वर्ल्ड बिकॉज आई बिलीव दैट इंडिया unless India stand up to the world। क्या कहते हैं कि मैं मानता हूं, मेरा तीसरा विजन क्या है इंडिया के लिए, कि इंडिया दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा रहे, सीने से सीने मिलाकर इंडिया के दुनिया के साथ खड़ा रह सके। नो वन विल रिस्पेक्ट अस, कोई भी हमारी इज्जत उस वक्त तक नहीं करेगी जब तक के क्या होगा बेटा, ओनली कोई हम जब तक कि दुनिया के साथ हम कदम से कदम मिलाकर नहीं खड़े होंगे, जब तक पूरी दुनिया को हम ये नहीं दिखाएंगे हम भी डेवलप्ड हो चुके हैं। तो उनका कहते हैं, उनका मानना, आई बिलीव दैट अनलेस इंडिया स्टैंड अप टू द वर्ल्ड नो वन रिस्पेक्ट अस, जब तक इंडिया दुनिया के सामने सीने में सीना मिलाए खड़ा ना हो, कोई हमारी इज्जत नहीं करने वाला है। क्यों? ओनली स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट्स इन स्ट्रेंथ, ये ताकत ही ताकत की इज्जत करती है। ये दुनिया का बहुत बड़ा उसूल है बेटा, ताकत ही ताकत की इज्जत करती है। वी मस्ट बी स्ट्रॉन्ग नॉट ओनली एज मिलिट्री पावर, हमें मजबूत होने की जरूरत है सिर्फ मिलिट्री पावर की वजह से नहीं, बट ऑल्सो एज एन इकोनॉमिक पावर, एक इकोनॉमिक पावर के तौर पे, इक्तिसादी तौर पर भी हमें मजबूत होने की जरूरत है। आ रही बात समझ में? इक्तिसादी तौर पर भी हमें मजबूत होने की जरूरत है ना। आगे क्या बेटा देखिए, बोथ मस्ट गो हैंड इन हैंड, विच मीन्स मिलिट्री पावर और इकोनॉमिकल ग्रोथ दोनों हैंड टू हैंड चलती है, दोनों साथ चलती है। गो टुगेदर, हैंड टू हैंड फ्रेज है, विच मीन्स गो टुगेदर। माय गुड फॉर्चून वाज टू हैव वर्कड with the three great minds। अब एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं मेरी किस्मती है, खुद किस्मती है कह लीजिए, मेरे लिए मुसर्रत की बात है, खुशी की बात है, मेरी किस्मत है कि मैं तीन बड़े जहनों के साथ काम किया, तीन बड़े लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। कौन कौन से थे वो लोग? कहते हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई, आप देख रहे हैं, ओके, ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस डिपार्टमेंट के थे। प्रोफेसर सतीश धवन who succeeded him and डॉक्टर ब्राउन, जो उनका साथ दिया था, विक्रम के साथ दिए थे स्पेस में, ठीक है, जो रिसर्च कर रहे थे उसमें। एंड डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश फादर ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल, जो फादर ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल्स थे। आप पीछे इमेज दे सकते हैं, उनकी इमेजेस आप देख सकते हैं। Okay, I was lucky to have worked with all three of them closely and consider this the great opportunity for me। मैं अपने आप को खुदकिस्मत मानता हूं कि इन तीन बड़े लोगों के साथ हमने बहुत करीबी से काम किया है और एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मुझे मिला मेरी जिंदगी में। ये बात इस तरीके से वो शुक्र अदा करते हैं तमाम लोगों का जिनके साथ मिलकर उन्होंने काम किया, जो इनकी हेल्प किए, जो आज अचीवमेंट हमें देखने को मिलती है उस चीज में इनकी हेल्प की, है ना बच्चे। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस वो करते हैं, क्या कहते हैं, देखिए, यू से दैट आवर गवर्नमेंट इज इनसफिशिएंट, तुम कहते हो कि मेरी गवर्नमेंट क्या है, इनसफिशिएंट है, नाकारा है। लोग कहते हैं ना कि तुम्हारी गवर्नमेंट क्या है, नाकारा है, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। और यू से दैट आवर लॉज आर टू ओल्ड, तुम कहते हो हमारे कानून जो है, हमारे लॉज जो है वो बहुत पुराने हो चुके हैं। यू से दैट म्युनिसिपैलिटी डज नॉट पिक अप द गार्बेज, तुम कहते हो कि म्युनिसिपैलिटी कचड़े नहीं उठाते। इल्जाम लगाते हैं कि तुम्हारे इंडिया में जाते हैं जहां भी वहां कचड़े दिखाई देते हैं, इल्जाम लगाते हैं वो लोग कि तुम्हारे देश में क्या हर तरफ कचड़े फेंका हुआ होता है, म्युनिसिपैलिटी गार्बेज को उठाते नहीं, कचड़े को नहीं उठाते हैं। यू सो दैट फोन्स डोंट वर्क, द रेलवेज आर जोक, तुम कहते हो फोन्स वहां काम नहीं करते, आपके यहाँ फोन्स काम नहीं करते हैं। रेलवे क्या है, जोक है, मजाक है तुम्हारे यहाँ के रेलवे, कहते हैं द एयरलाइंस इज द वर्स्ट इन दी वर्ल्ड, तुम्हारे यहाँ की एयरलाइंस जो है दुनिया में सबसे ज्यादा वर्स्ट है, खराब है। लोग इल्जाम लगाते हैं हम पे। एंड मेल्स नेवर रीच देयर डेस्टिनेशन, और जो मेल्स होते हैं वो अपने मंजिल तक पहुंच नहीं पाते। मेल्स पोस्ट ऑफिस बेटा तो वो बंद हो चुका है, लेकिन जब ये बात कही जा रही तब पोस्ट ऑफिस तब तक था, ठीक है ना। You say that our country has been fed to the dogs and is the absolute pits, you say and you say, क्या कहते हैं कि तुम्हारी देश को कुत्तों को खिला दिया गया है। फीड का मतलब बेटा खिलाना होता है, डॉग्स का मतलब कुत्ते, लेकिन यहाँ पे फ्रेजल है, तुम्हारी कंट्री क्या है, खत्म है, वाहियात है, खराब है, बेकार कंट्री है। तुम कहते हो, इल्जाम लगाते, कौन, यूरोपियन लोग हम पे इल्जाम लगाते हैं। ये सारी बातें कहकर यूरोपियन लोग, अमेरिकन लोग हम पे इल्जाम लगाते हैं कि तुम्हारी कंट्री ऐसी है ना। आगे देखिए, तुम ये तमाम चीजें तुम कहते हो, व्हाट डू यू डू अबाउट इट, तो आप क्या करते हैं इसके बारे में, आप क्या करते हैं इसके बारे में, इस चीज को दूर करने के लिए आप क्या करते हैं, सोचिए और बोलिए, ठीक है। अब देखिए, डियर इंडियंस, आई एम इकोइंग JFK
Andes words to his fellow Americans to relate to Indians. कहते हैं dear Indians, भारतीयों, प्यारे भारतीयों, मैं इकोइंग कर रहा हूं, मैं उनको JFK एंडिस के वर्ड्स को मैं क्या कर रहा हूं, उसकी तज्जिया कर रहा हूं, उसको कह रहा हूं टू हिज फेलो अमेरिकन्स, उनके फेलो अमेरिकन्स को, टू रिलेट टू इंडियंस, इंडियंस के रिलेशन में, इंडियंस के रिलेटेड जो बात कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, आस्क व्हाट वी कैन डू फॉर इंडिया एंड डू व्हाट हैज टू बी डन टू मेक इंडिया व्हाट अमेरिका एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज आर टुडे। कहते हैं आस्क, पूछो, व्हाट वी कैन डू फॉर इंडिया, हम इंडिया के लिए क्या कर सकते हैं, ओके, एंड डू, और करो, व्हाट हैज टू बी डन, और क्या करो, जो क्या किया जाना चाहिए, टू मेक इंडिया, इंडिया को वो बनाने के लिए, व्हाट अमेरिका एंड अदर कंट्री, अदर वेस्टर्न कंट्रीज आर टुडे, अपने देश को अमेरिका और जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो बनने के लिए क्या करना चाहिए, पूछो मुझसे, ये बात उनसे कहते हैं, है ना। आगे देखिए बच्चे, तो ये हमने आज बहुत अच्छे तरीके से कवर किया इस चीज को। अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रैक्टिस वर्कशीट कर लेते हैं, PWS, ठीक है। लुक एट द वेज इन व्हिच वन वर्ड हैज बीन यूज्ड टू कन्वे डिफरेंट मीनिंग्स। ये हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि ग्रामर है बेटा एक तरह का, आप पढ़ेंगे अच्छे से। क्या कह रहे हैं, look at the ways in which one word has been used to convey different meanings। एक वर्ड जिसे डिफरेंट मीनिंग के तौर पे यूज हुआ है, मतलब एक ही वर्ड्स को अलग अलग जगह पे अलग अलग मीनिंग में यूज किए गए हैं। ऐसे आप देखिए, उसके बाद आपको कुछ एक्सरसाइज मिलेंगी करने के लिए, कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे, फिर उससे आप बनाएंगे कुछ किए हुए। आप देखिए कैच, दिख रहा है आपको, आप देखिए कैच, कैच है, कैच का मतलब क्या होता है, पकड़ना होता है। टू ट्राई टू कैच द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, आप सेंटेंस की मीनिंग को पकड़ने की कोशिश करिए, मतलब समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर कैच की मीनिंग हुई अंडरस्टैंड करने की। अब देखिए दूसरा सेंटेंस क्या दिया गया है, द फाइनल मैच वाज लॉस्ट व्हेन रामास्वामी ड्रॉप द इंपॉर्टेंट कैच ऑफ द रमन मंगलम। कहता रमन मंगलम के इंपॉर्टेंट कैच को छोड़ दिया रामास्वामी ने, ठीक है, इसलिए क्या हो गया, मैच हम लोग हार गए, ठीक है। तो यहाँ पे कैच का मतलब पकड़ने की बात हो रही है, ठीक है, इंपॉर्टेंट कैच ऑफ द मंगलम, कैच पकड़ने की। ऊपर कैच अंडरस्टैंड के लिए, यहाँ पे कैच का वर्ड यूज हुआ है पकड़ने के लिए, ठीक है। वैसे ही आप ये देखिए गोल, गोल के एक तरफ मीनिंग हो रही है क्या करने की, देखिए उदयंस गोल मींस उदयंस गोल इज टू बिकम अ जज। मकसद, यहाँ पे गोल का मकसद मीनिंग हो रही है मकसद, उदयन का क्या मकसद है, एक जज बनने का, ठीक है। वहीं पे गोल का एक और मीनिंग हो रही है दूसरे सेंटेंस अलग, वो अलग मीनिंग क्या हो रही है, इन इंटर स्कूल हॉकी टूर्नामेंट्स वैद्य सेकंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्कोर द हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्स। अब कहते हैं कि आप इंटर स्कूल हॉकी टूर्नामेंट्स में जो वैद्य नाम का एक लड़का था, उसने सबसे ज्यादा गोल्स बनाने का रिकॉर्ड बनाया, स्कोर किया। तो ये बात एक जगह स्कोर करने की मीनिंग में आ रही है गोल्स, फुटबॉल से खेलते हैं गोल्स, एक तरफ गोल्स की मीनिंग हो रही है मकसद के तौर पे। अब क्या करना है आपको बेटा, कुछ अब एक कुछ और वर्ड देख लीजिए, जैसे कि नोट, एक जगह अमेरिका अमीना बानो नोटेड, अमीना बानो नोटेड, ओके हाँ, अमीना बानो नोटेड डाउन हर होम वर्क केयरफुली। अमीना बानो ने अपने होमवर्क को अच्छे से नोट कर लिया, लिख लिया है, एक मीनिंग नोट की। दूसरी मीनिंग क्या है, द गवर्नमेंट हैज रिलीज्ड अ न्यू 500 रुपी नोट। गवर्नमेंट ने 500 रुपए के नया नोट इशू किया, जारी किया। यहाँ पे नोट एक 500 नोट में है, एक में नोट क्या है, लिखने के बारे में है। पोस्ट में देखिए, पोस्ट और लेटर के लिए पोस्ट यूज करते हैं। दूसरा क्या है, पोस्ट ऑफ ए लीगल एडवाइजर, मतलब कि लीगल एडवाइजर के पोस्ट के लिए, पद, जगह, मकाम, उसके लिए यूज किया गया है। तो मतलब इसमें हमने देखा एक वर्ड जिसके अलग अलग मीनिंग भी हो सकते हैं, अलग अलग सिचुएशन में इसकी मीनिंग भी अलग अलग होती है, ठीक है बच्चे। अब कुछ प्रैक्टिस आपको करने की जरूरत है, क्या है वो प्रैक्टिस, देखिए। हाँ, अब देखिए एक्सरसाइज 1, नाउ इट्स योर टर्न, यूज these words in sentence to convey two different meanings। आप देखिए मैच दिया गया है, एक में आपको मैच की, मैच वर्ड है MATCH, इसके एक सेंटेंस लिखिए जिसमें मीनिंग कुछ और हो, फिर दूसरा लिखिए जिसकी मीनिंग कुछ और हो। which means एक ही वर्ड है, दो अलग अलग मीनिंग के तौर पे सिचुएशन में आप लिखिए, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, इसे करिए ईमानदारी से, तभी आपको कुछ फायदा हासिल होगा ग्रामर के लेक्चर से, ठीक है बच्चे। चलिए एक्सरसाइज नंबर 2 कर लेते हैं। इसमें बेटा बड़ी मजेदार चीज है, तो ये बहुत मजेदार है। सर्कल द ओल्ड वर्ड फ्रॉम ईच सेट, इन तमाम सेट्स में से जो ओल्ड वर्ड है, एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे कॉमा लगाना है हमें, कॉमा 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 कॉमा, ठीक है। इतने सारे वर्ड्स है, इन सारे वर्ड्स में क्या करना है, जो ओल्ड वर्ड है, ओल्ड मतलब जो फिट नहीं बैठ रहा है वहां पे, उसको निकाल देना है, उसको निकाल के अलग करना है, उसी को आपको सर्कल करना है, उसको सर्कल करना है। जैसे देखिए क्या है, कंफ्यूजन, कंडीशन, कॉज, डिसऑर्डर, इसमें ओल्ड कौन हो सकता है, गेस करिए जरा, देखिए समझिए, इसको समझेंगे अच्छे से आपको समझ में आएगा। इसमें ओल्ड कौन सा होगा,
सोचिए सोचिए सोचिए, और कौन सा होगा? एक कंफ्यूजन, कंजेशन, कॉज डिसऑर्डर। देखिए कंफ्यूजन की मीनिंग क्या होती है? कंफ्यूज होना, परेशान होना, और कॉज का मतलब परेशानी होती है, डिसऑर्डर का मतलब परेशानी होती है। तो कंजेशन दूसरी चीज है, वो कहते हैं बिल्कुल, कंजेशन कहते हैं मेंटल कंजेशन, तनाव, जगह कम होना, जगह कम होना कंजेशन कहते हैं। तो ये कंजेशन का वर्ड क्या है? फिट नहीं बैठने की मीनिंग है। वैसे यार ये ब्रेव, करेजियस, करेजियस, बोल्ड और चिकी, चिकी फिट नहीं बैठा, क्योंकि ब्रेव की मीनिंग सेम है, करेजियस की मीनिंग सेम हो रही है, बोल्ड की मीनिंग सेम हो रही है, लेकिन चिकी की मीनिंग सेम नहीं हो रही है, तो वो भी इसमें फिट नहीं होता है। तो ओड के तौर पे चिकी को अंडरलाइन कर देंगे या सर्कल कर देंगे। आगे देखिए क्या है? इन्वेडेड, कैप्चर्ड, कंक्वर्ड एंड सक्सीड। इनमें से कौन सा वर्ड आपको लग रहा है कि नहीं सही नहीं बैठ रहा? देखिए इन्वेड का मतलब हमला करना, कैप्चर पकड़ लेना, कंक्वर्ड जीत लेना, सक्सीडेड कामयाब हो जाना। तो यहाँ पे कॉन्कर्ड, कैप्चर्ड, इन्वेडेड, सक्सीडेड को अलग कर लीजिए, सक्सीडेड इसमें आना है, ठीक है। विजन, आइडिया, सजेशन, ड्रीम, विजन, आइडिया और ड्रीम एक ही चीज है, लेकिन सजेशन क्या है? ओड में आ रहा है, ये फिट नहीं बैठ रहा, तीनों सब मीनिंग के साथ फिट नहीं बैठ रहा है, इसको सजेशन को अलग करेंगे। अब देखिए लास्ट वन, एडवांस, प्रमोट, फॉरवर्ड, है ना, एडवांस, प्रमोट, फॉरवर्ड, फर्दर। तो एडवांस तो ठीक है आगे बढ़ना, प्रमोट का मतलब भी आगे बढ़ना होता है, फॉरवर्ड का मतलब भी आगे बढ़ना होता है, तो तीनों की मीनिंग सेम बैठ रही है, लेकिन फर्दर, फार्दर, फर्दर नहीं, इफ यू आर नहीं, इफ यू आर फार्दर, दूर, ये मीनिंग में फिट नहीं बैठ रहा है, तो फार्दर है, इसको हम अलग करेंगे। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से इसको हमने कवर अप किया, ठीक है बच्चे। चलिए आखिरी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देख लीजिए ये सारे क्वेश्चन है जो आपको करने हैं, ठीक है बच्चे। क्या है? मेंशन अ फ्यू अचीवमेंट्स व्हिच हैव गिवन इंडिया ग्लोबल रिकॉग्निशन, इन व्हिच फील्ड्स इज इंडिया स्टिल लैकिंग। किस फील्ड आज भी इंडिया लैकिंग कर रहा है? मतलब कि मेंशन अ फ्यू अचीवमेंट्स व्हिच हैव गिवन इंडिया ग्लोबली, मतलब कोई ऐसा अचीवमेंट बताइए जिसने इंडिया ने दिया ग्लोबली, दुनिया भर में दिया, ठीक है। और किस चीज में, विच फील्ड इज इंडिया स्टिल लैकिंग, किस फील्ड में आज भी इंडिया कम है? देखिए द होस्टिंग ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स, इसमें इंडिया होस्ट कर चुका है। डेवलपमेंट इन एंटरटेनमेंट, लिटरेचर, साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडिया इज लैकिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एश्योरेंस। सब कुछ कर चुका है इंडिया, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिलायंस और सेल्फ अश्योरेंस नहीं है हमारे अंदर। क्या है? लिस्ट 3 पॉजिटिव थिंग्स अबाउट इंडिया मेंशन बाय डॉक्टर कलाम। डॉक्टर कलाम ने 3 पॉजिटिव चीज को बताया, मेंशन क्या किया? देखिए पॉजिटिव चीज 10% ग्रोथ, ठीक है, मोस्ट एरियाज में है। ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल रहा है, पहचान मिल रही है, अच्छी बात है। बिलीफ इन फ्रीडम फॉर ऑल, सबके लिए आजादी हो, ये बात भी गांधी जी एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, ठीक है बच्चे। आगे देखिए अकॉर्डिंग टू कलाम इन विच फील्ड शुड इंडिया स्ट्रॉन्ग, ओके, ये कलाम के नजदीक कि कौन से फील्ड में इंडिया को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इन द फील्ड ऑफ मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री के फील्ड में और इकोनॉमिक पावर के फील्ड में और ज्यादा मजबूत होना है हमें। व्हाट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कलाम शुड एन इंडियन प्रोक्लेम व्हाइल टॉकिंग अबाउट इंडिया, किस एपीजे अब्दुल कलाम के नजदीक या उनके अकॉर्डिंग, उनके मुताबिक हमें किस चीज की घोषणा करनी है, प्रोक्लेम, ऐलान करना है? देखिए जब हम इंडिया की बात कर रहे हो तो while talking about India, one should proclaim that India is not an underdeveloped nation, it is a highly developed nation। ये कहने की जरूरत है कि इंडिया क्या है? अंडरडेवलप्ड नेशन नहीं है, अभी ऐसा नहीं है कि अभी डेवलप ही कर रहा है, डेवलप कर चुका है अच्छी तरीके से, ये कहने की जरूरत है। Why must Indian be strong, ठीक है, Why must Indian be strong both as a military and economic power? क्यों जरूरी इंडिया के लिए इकोनॉमिकली और मिलिट्री पावर में स्ट्रेंथ करने की और स्ट्रांग बनने की? इसलिए है, देखिए ओनली, देखिए क्या कहते हैं, बिकॉज ओनली देन विल बी रिस्पेक्टेड बाय अदर्स कंट्रीज। इसलिए हम दूसरी, अगर हम मिलिट्री में और इकोनॉमिकल ग्रोथ में पावरफुल होंगे तभी दूसरी कंट्री हमारी इज्जत कर पाएंगी, क्योंकि और प्रोटेक्ट आवर फ्रीडम एंड बिकम अ लीडिंग पावर। अपने फ्रीडम को क्या करेंगे? हिफाजत करेंगे, लीडिंग पावर बनेंगे। और स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ, ये भी क्लियर रूल है, ताकत ही ताकत की इज्जत करती है। तो उम्मीद करते बच्चों आज का लेसन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा पढ़ने में। मिलते हैं इसी लेसन के कुछ ग्रामर्स को लेकर नेक्स्ट पीरियड में, तब तक के लिए, और इसके साथ हम अगले चैप्टर्स को भी कवर करेंगे नेक्स्ट में।